हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसएस इमेजिंग बायोलॉजी क्लासेस। और लास्ट अभी मैंने बहुत सारे वीडियो बैक में डाल रखे हैं और आपका व्यूज़ का रिस्पांस भी अच्छा है, पर आप उसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो और भी लेके आऊँ। तो इसके लिए जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जितना शेयरिंग करोगे आप तो इसमें दो बेनिफिट है। पहला ये कि जिसको नीड है चीज़ों वहाँ तक भी पहुँच सकता है। हो सकता है आपने 25% शेयर किया तो उसमें 5% ऐसे लोग हों जिनको इसका बेनिफिट हो। और उसके अलावा जनरली उससे एक चीज़ ये भी होता है कि इनडायरेक्टली मुझे भी उससे मोटिवेशन एक मिलता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। और उसके बाद ये है कि जो भी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है पढ़ के, ये चीज़ें भी आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करिए। और उसके बाद जो भी कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट है आपका टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हमें इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें ज़्यादा और डीप में करना है, तो आप उससे भी कर सकते हो। और अभी मैं 10th और 11th की क्लासेस की जितने भी हैं चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, तो आप अच्छा रिस्पॉन्स करो ताकि मैं उसको और ज़्यादा से ज़्यादा और चैप्टर के भी उसको जो भी है टॉपिक रिलेटेड वो लेके मैं आऊँ। ठीक है। तो अब इसके साथ अब स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट 10th की टॉपिक अभी न्यूट्रिशन चल रहा था, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल भी स्टार्ट करने वाले हैं। और एक चीज़ और बोलना था कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। वो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा और उसके बाद एनटीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा और उसके बाद 11th-12th का भी सेम चीज़ें हैं, वो बोर्ड से रिलेटेड भी होगा। और उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी जो आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते भी रहिए, मेन पॉइंट भी नोट करते रहिए। जहाँ भी कोई भी ऐसा चीज़ क्वेरी आ रही है कि नहीं इसके बारे में हमें और क्लियर कर दीजिए, तो उसको भी आप मेंशन करो ताकि मैं उस पर और ज़्यादा डीप में आपको अलग से वीडियो बना के डाल सकूँ। ठीक है। तो चलो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। चैप्टर को अच्छे से करते चलो ताकि जब क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली कर पाओ। देखो, न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल का जहाँ टर्म आता है तो मतलब हमें किसके बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ये सारा क्या है, इसमें हम लोग को अपने खुद के बारे में पढ़ना है, अपनी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। यूनिसेलुलर के बारे में कुछ पढ़ना है। उसके बाद मेनली हमें जो डिस्कस करना है, जिसके बारे में जानना है, किसके बारे में, खुद के बारे में जानना है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब खुद के बारे में कोई चीज़ें जानने के लिए मिलता है तो उसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट से वीडियो को देखिए और जहाँ भी चीज़ें और आपको क्वेरी है कि नहीं इसके बारे, इस पार्ट के बारे में और बताइए या फिर इससे रिलेटेड और कोई भी टॉपिक लेके आइए, तो वो चीज़ें आप मेंशन करो। ठीक है। इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसमें फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल में न्यूट्रिशन हम लोग क्या देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हेट्रोट्रॉपिक होता है उसका फीडिंग मोड क्या क्या होता है। ठीक है। तो फीडिंग मोड में हमने डिफरेंट टाइप के मोड डिस्कस किया था, जिसमें कि जैसे होलोजोइक, पैरासाइट और सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल में होलोजोइक नेचर क्या होता है, क्योंकि होलोजोइक प्रोसेस के थ्रू ही एनिमल जो होगा मटेरियल को क्या करता है, मतलब फूड मटेरियल को क्या करता है, इनटेक करता है। ठीक है। फूड मटेरियल को इनटेक करेगा, उसके बाद उससे न्यूट्रिएंट एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट गेन करेगा, उस न्यूट्रिएंट से हमें क्या फ़ायदा होता है, हम उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी को गेन करते हैं और उसको अपने डेली एक्टिविटी में उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फीडिंग मोड किस मोड से जो होता है एनिमल न्यूट्रिशन गेन करता है। तो इसमें आएगा आपका ऐसे होलोजोइक नेचर। ठीक है। होलोजोइक, अगर आपको याद होगा तो होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जहाँ भी टर्म आता है होलोजोइक का मतलब कि इसमें प्रोसेस के थ्रू, कई सारे स्टेप प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म जो होता है न्यूट्रिशन को गेन करता है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे
कि अगर सिंपल सी चीज़ें, जब एनिमल में आपको चीज़ें याद रखनी है तो खुद को माइंड में लेके चलना कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच के फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है उसको इनटेक करेंगे। उसके बाद इनटेक करने के बाद क्या होगा, उसको डाइजेस्ट करेंगे। किसके थ्रू, कुछ एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसके प्रेजेंस में हम न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद अब्जॉर्ब होने के लिए क्या होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर एसिमिलेशन प्रोसेस आएगा। मटेरियल एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगा, सेल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो होलोजाइक का मतलब हमें याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंजेशन, ठीक है। क्या होगा, इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ या फिर इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, या फिर इसको कहीं कहीं आप देखोगे कि लिखा होगा ईटिंग ऑफ, ठीक है, फूड मटेरियल, ठीक है। तो इनटेक करना फूड मटेरियल को, उसके बाद क्या होता है, इंजेशन के बाद डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, तो डाइजेशन प्रोसेस में होता है कि जो फूड न्यूट्रिएंट हमने अपनी बॉडी के अंदर इनटेक किया, इनटेक करने के बाद वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। तो इसमें बोल सकते हैं कि इनगल्फिंग मटेरियल, फूड मटेरियल डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी से जो होता है सॉलिड फूड मटेरियल क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल डाइजेस्टेड एंजाइम के प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस, कि इनगल्फिंग फूड मटेरियल क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डाइजेस्टेड बाय एंजाइम, एंजाइम के प्रेजेंस में डाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आपका अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में क्या आता है आपका, कि जो मटेरियल यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से क्या होता है कि बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा कि वो मटेरियल डाइजेस्ट होने के बाद सेल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो आ जाएंगे और सेलुलर एक्टिविटी में यूटिलाइज होगा। तो वो आता है आपका किसमें, अब्जॉर्प्शन में, कि मटेरियल, न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ पे, इनसाइड द सेल। तो ये हो गया आपका अब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लो ताकि मैं इसके आगे के पॉइंट लिख सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड का शॉर्टेज है इसलिए, अदरवाइज ये सीक्वेंस में आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप उसको नोट करते चलो ताकि हम आगे का प्रोसेस में इंक्लूड करते चले। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जनरली जो होगा वो है आपका, यहाँ पे नोट कर लेते हैं वापस से फिर से, अब्जॉर्प्शन जिसमें क्या हो रहा है, डाइजेस्टेड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल absorbed by cell, ठीक है। absorbed inside, absorbed सिंपल लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है एब्जॉर्प्शन में कि डाइजेस्टिव फूड मटेरियल अब्जॉर्ब होगा यूनिसेलुलर, तो सेल के अंदर। अगर एनिमल्स की बात करें तो कहाँ अब्जॉर्ब होके आता है, पहले ब्लड में आएगा फिर वो बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर क्या होगा, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो एसिमिलेशन प्रोसेस में जनरली जो होता है कि जो मटेरियल हमने अब्जॉर्ब किया फिर वो क्या होगा, एंटर होगा, कहाँ होगा, फूड मटेरियल, यहाँ नोट कर लो, फूड मटेरियल
entered into the cell. ठीक है, फूड मटेरियल जो अब्जॉर्ब हुआ उसके बाद वो क्या होगा, सेल के अंदर एंटर होगा। और एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो अब्जॉर्बेड मटेरियल है उसका इसी सेलुलर एक्टिविटी के थ्रू ये क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो एसिमिलेशन प्रोसेस हुआ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कौन सा प्रोसेस आएगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आपका इजेशन। ठीक है, इसको यहीं से यहाँ हम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आ रहा है आपका, इजेशन। ठीक है, इजेशन में क्या होता है, तो इसमें आपको पता है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल, ठीक है, क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होगा इजेशन प्रोसेस में कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, मतलब कि जो न्यूट्रिएंट गेन करने के बाद जो आपके पास अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा हुआ है वो बॉडी से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जिसके अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, होलोजोइक नेचर में है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी एग्जांपल हम लोग खुद आते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है, हम इनगल्फ करना, चीज़ों को खाना, फिर चेव करना, एंजाइम के थ्रू ब्रेक करना, फिर उसके बाद उसका ब्लड में आना, सेल्स में जाना, फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से पास आउट करना, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करते हैं। इसलिए हम लोग किसमें आएंगे, होलोजोइक नेचर में आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया होलोजोइक। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसके आगे हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, देखो अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, भले ही एक ही सेल का बना हुआ है, लेकिन सारा प्रोसेस कैसे करता है, ह्यूमन की तरह करता है। सारा सिस्टम तो डेवलप नहीं होता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस जो होगा वो किसकी तरह करेगा, एनिमल की तरह ही होता है, सेम प्रोसेस। ठीक है, नियर बाय लगभग सारे ही होते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हेडिंग न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है, तो फिगर के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन गेन करता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा कैसे अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है। ठीक है, क्योंकि अमीबा भी क्या होता है, होलोजोइक नेचर में होता है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जनरली जैसे ये क्या होता है कि ये अमीबा है। ठीक है, और इसके सामने कोई भी फूड पार्टिकल है, सपोज दैट ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, तो ये अमीबा क्या करेगा कि अमीबा जैसे ये फर्स्ट स्टेप में हमने ये देखा कि अमीबा और फूड पार्टिकल यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो उसके बाद अमीबा क्या करेगा कि इस फूड पार्टिकल को गेन करने के लिए साइड से अपना क्या करेगा, सीडोपोडियल मटेरियल जो होता है वो बढ़ाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे जनरली क्या है, दो कलर में यूज़ कर दें ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें कि ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि अपने जेली लाइक जो मटेरियल होता है उसके अंदर, क्योंकि वो उसके अंदर कोई भी स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है और ना ही कोई कैल्शियम कार्बन कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता है, इसकी वजह से वो क्या, एक तो एक ही सेल का भी बना होता है, तो सारी एक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, एक ही सेल के अंदर होता है। तो क्या करेगा फिर कि इनगल्फिंग के लिए ये दोनों साइड से अपने जो ये जेली लाइक मटेरियल इसको क्या करेगा, धीरे धीरे आउटग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो इस आउटग्रोथ को क्या बोला जाता है, सीडोपोडिया। ठीक है, क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। क्या होता है स्यूडोपोडिया, तो इसको बोला जाता है फॉल्स फीट। ठीक है, मतलब फीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू मतलब टेम्परेरी परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी एक पैर जैसा एक स्ट्रक्चर उसका आउटग्रोथ फॉर्म होता है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इनगल्फिंग के लिए, मटेरियल को इनटेक करने के लिए। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में फिर अमीबा क्या करेगा कि जो मटेरियल है उसको धीरे धीरे इनगल्फ कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो ये फूड मटेरियल क्या हुआ, अमीबा के अंदर एंटर हो गया और ये आउटर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल बोला जाएगा।
इसके बाद होता क्या है प्रोसेस में कि जैसे ही अमीबा के अंदर मटेरियल, फूड मटेरियल एंटर हो गया, एंटर होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या, डाइजेशन। तो डाइजेशन के लिए जैसे हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे डाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए होता है, एंजाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कुछ एंजाइम है जो कि इनके डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो जैसे ही एंजाइम एक्टिविटी होगी फूड मटेरियल पे, उसके बाद जो होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, न्यूट्रिएंट मटेरियल जो होंगे वो कहाँ आएंगे, इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी आपके न्यूट्रिएंट है वो सारे कहाँ आ जाएंगे, सेल के अंदर। ठीक है, सारे सेल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो क्या होगा, इजेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से पास आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि फिर इसके बाद क्या होगा कि ये इजेशन प्रोसेस के थ्रू मतलब धीरे धीरे बल्क के फॉर्म में अमीबा आगे फॉरवर्ड होगा, और उसके बाद मटेरियल जो होता है ये क्या होगा, धीरे धीरे पास आउट हो जाएगा बॉडी से। तो इसको क्या बोलेंगे, इजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ नोट कर सकते हो आप कि फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, तो इसको क्या बोला जाता है, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद सेकंड प्रोसेस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो रहा है, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो रहा है कि सेलुलर एंजाइम एक्टिविटी हो रही है कहाँ पे, ऑन द फूड मटेरियल। और फिर जैसे ही फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होने के बाद कहाँ आ रहे हैं, इनसाइड द सेल। तो सारे एंजाइम कहाँ, सारे न्यूट्रिएंट कहाँ आएंगे, सेल के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि मटेरियल सेल के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो सारे बचे होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट प्रोसेस है कौन सा, अमीबा में न्यूट्रिशन का। और ये कौन से उसको फॉलो करते हैं प्रोसेस को, तो होलोजोइक। ठीक है, क्योंकि अमीबा क्या होता है, होलोजोइक नेचर में होता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ, यूनिसेलुलर अमीबा ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोटोजोन्स होते हैं ये। तो ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि ये क्या करेंगे, फूड पार्टिकल के साथ उनकी जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद एक आउट ग्रोथ फॉर्म करेंगे, टेम्परेरी फीड जिसको बोला जाता है, फॉल्स फीड। उसके बाद ये इनगल्फ करने के बाद उसमें क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी होगी। एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस, जिसके थ्रू कि जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो सारे कहाँ होंगे, इनसाइड द सेल, सारे पास हो जाएंगे। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होगा उनकी बॉडी से वो क्या होगा, धीरे धीरे पास आउट होगा वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद जो होता है इस तरह से अमीबा जो होगा अपने इजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको क्या करेगा, बॉडी से पास आउट करता है। तो यहाँ एक चीज स्टेप छूटा हुआ है, लिखो इजेशन। ठीक है, तो इजेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल पास कर देगा और जितने भी एसेंशियल इनके न्यूट्रिएंट है वो अपनी बॉडी में गेन कर लेता है। तो ये होल प्रोसेस है किसका, अमीबा के अंदर जो आपका न्यूट्रिशन गेन करने का। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या डिस्कस करना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अपने बारे में जानना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अब तक आपने स्टार्टिंग से लास्ट से देखा, होप कि अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं टॉपिक को थोड़ा सा धीरे धीरे लेके चलती हूँ ताकि आप इजीली उसको गेन कर सको। तो इसको वीडियो को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।